दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि क्लास 10th में साइंस की और मैथ्स की रेगुलर क्लासेस हमारी चलती है। ऑफलाइन भी लॉन्च है हमारा और हम ऑनलाइन स्टडी विद जीनियस के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए हम जो आज लेकर आए हैं, एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो है हमारा आज पेपर हुआ है मैथ्स का, और वो 100% ही छपा है। जो हमारे द्वारा जिन स्टूडेंटों को हमने पढ़ाया है उनको 100% मार्क्स मिलने तय हैं, क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करा। आप लोगों को किसी प्रकार की भी मैथ्स में अगर कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हमारे अनुभवी शिक्षक अर्जुन सर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत जल्द ही अपने दोस्तों को सूचित करने की वो 11th-12th का मैथ्स भी लॉन्च करने वाले हैं, है ना। तो हम एनालिसिस की बात करते हैं साथियों। तो एनालिसिस इस तरह से है कि हमारा जो फर्स्ट आज का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि दो संख्याएं दी है ए बी, इस प्रकार है कि a इंटू बी का मल्टीपल होता है 432, है ना। अब जो एलसीएम होता है वो 72 होता है, तो इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ है 6। कितना है? 6। अब इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए, डिटेल अगर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए हम पढ़ा नहीं पाएंगे आप लोगों को, है ना। यदि द्विघात समूह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान कितना होगा? तो अल्फा और बीटा का मान होगा -6। तो आप अर्जुन सर से लीजिए और इसका एनालिसिस डिटेल में करिए। नमस्कार दोस्तों, चलो नेक्स्ट अगला है थर्ड वाला a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 एक अद्वितीय हल है। तो इनमें देखा जाए तो इसमें कोई हल ही नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं इनमें से कोई हल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका आंसर होगा डी। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है? तो आप देख सकते हो पद पूछा है, तो प्रथम पद ए है, सार्वअंतर इसका निकलता है 3। तो आपका 9वां पद निकलेगा। इसमें देखा जाए, यहाँ लिख दूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसने पूछा है, ये 28वां पद है, हमें एनवां पद निकालना है। प्रथम पद है हमारे पास 4, एन माइनस 1 इंटू सार्वअंतर है 3। अगर 4 का इधर ले जाएंगे तो 24 आ जाएंगे, 24 में 3 का भाग दे देंगे 8, और 1 उधर से आएगा तो 9वां पद निकलेगा। तो इसका आंसर है 9वां सी। अगला है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB और CD 3 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, BE 6 सेंटीमीटर, तो DA ज्ञात कीजिए। तो आपने आधारभूत डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। रुक जाए, किसकी हेल्प से होगा वो बता दो बस केवल। तो यह DE समांतर है AB, किसके समांतर है? AB। ये DE के समांतर है, ये C। तो आप लिख सकते हो CD/DA इक्वल CE/BE। अब ऐसे मान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर, C वाला। अब आपने दूरियों का सूत्र पढ़ा होगा कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको आंसर आएगा AB इक्वल टू 2 करनी 2। ठीक है, यहाँ लेना था। रिक्त स्थान देखते हैं अब। एक प्राकृत संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय, फर्स्ट का क्या आएगा? अद्वितीय होता है।
घात 2 को किसी बहुपद के अधिकतम घात होते 2। ठीक है। यदि किसी द्विघात के मूल वास्तविक और समान हो तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 या d इक्वल 0। ठीक है। ठीक है, अगला। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 माइनस 5n हो तब श्रेणी का द्वितीय पद, तो आप देख सकते हैं हमें a2 निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे तो 9 माइनस 10 तो -1 आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अवश्य रूप से अमाप समान ना हो तब भी क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। ये त्रिभुजों की प्रॉपर्टी है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट। अगला है वृत्त। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और ये हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। और आप चाहे तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में भी पढ़ाने वाले हैं। पढ़ा भी चुके हैं ना छेदक रेखा। प्रश्न नंबर 3 है सत्यासत्य अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। तो ये आपको भी पता है, ये राइट है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 πr² होता है, जो कि यह भी सत्य है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सही है, सत्य है। यह श्रेणी नहीं है, असत्य है। चौथा सही बात है, क्योंकि 3 फिर 3 -3 कोई एक फिक्स पैटर्न है नहीं, पैटर्न है नहीं, गलत होगा, असत्य। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की ऊंचाई, ये असत्य है। ये 45 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है, 30 नहीं बनता है। ठीक। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा देखी गई मिलाने वाली रेखा होती है, सही है। दृष्टि रेखा होती है, जो देखा जाता है वो दृष्टि रेखा ही होती है। ठीक है। अब क्या है? अब सही जोड़ी है। अब आप देख सकते हो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 का 2 नहीं, अब नहीं लिखा है। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2 है ना? 2। ठीक है। अगला है x² माइनस x 12 के शून्यांक होंगे, तो आप शून्यांक देख सकते हो क्या हो सकते हैं? इसके 2 ही शून्यांक हो सकते हैं। क्या क्या? 2 बस। तो शून्यांकों का योग पूछा ना, अल्फा माइनस बीटा बाई ए, तो -x 1 और 1 होगा तो -1 होगा इसका 1। ठीक है, ये हो गया एक सेकंड का ही। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एफ। ठीक है, सर्वसम्मी का 1 हो गई है। 1060 की वैल्यू 1060 का मान √3 होता है। चलो ठीक है, 1060 √3। कोस 60 1/sec थीटा ए वाला, थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है। और साइन कोस अगर इसको हल करोगे तो आपको 3 मिलेंगे, 3। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, और आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना? चालू करो, लिखो। इसके बाद ठीक है, प्रश्न नंबर 5 भी आपको हम ये दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं, तो px के शून्यांक होंगे। तो इसमें देखो x की जो रेखा है वो 2 बार प्रतिच्छेद हो रही है, तो 2 शून्यांक होंगे इसके 2 शून्यांक होंगे। यदि 2 संतरों 5 सेबों का मूल्य है तो आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनेगा तो ये हो जाएगा 2x + 5y = 70। ठीक है, इक्वल 70। हाँ, ax² + bx का विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा b² - 4ac। वही d की वैल्यू। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर जगह पे करेगी सर तो फिर दूसरी रेखा हो जाएगी। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² l, या l के स्थान पर h भी कर सकते हो। वही लंबाई लेनी है, πr² तो गोला हो गया और उसकी लंबाई के साथ कर दो उसका, तो ठीक है। हाँ, और सर कैसा पेपर अब आगे? पूरा पेपर सरल है। अगर आप पढ़ना चाहो
अगर आप तो पेपर पूरा विस्तृत हम कमेंट करें, हम पूरा सोल्व करवा देंगे और इसमें जो पढ़ाया है वही आया है। ठीक है सर। और अगर ये पेपर आप लोगों को चाहिए तो पूरा पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जीनियस पर आप जाइएगा और वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और किसी प्रकार की समस्या है तो स्टडी विद जीनियस आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री महाकाल।